रेस्टोरेंट अभी अभी खुला ही है, खाना बहुत अच्छा है और यहाँ की कॉफी एक बार पियोगे तो बार बार आओगे। तो कॉफी बनती है सर? हाँ चलो पिलाता हूँ। सुनो। अरे सर आप कैसे हैं? आप क्या लेंगे सर? हाँ मैं ठीक हूँ, वही स्पेशल कॉफी लिया ना। और खाने में क्या लेंगे सर? खाने में पहले कॉफी लिया। जी सर अभी ला। तुम ये क्या होता है? वो देखिए सर। क्या? सर लगता है एसीपी साहब बैठे हैं। एसीपी साहब? एसीपी साहब यहाँ लड़की के साथ? सर लड़की के पास गन है, लगता है कुछ गड़बड़ है। एसीपी साहब किसी मुसीबत में नहीं फंस गए? एसीपी साहब ने फोन काट दिया। चलो सर ये एसीपी सर इस लड़की को लेकर यहाँ क्यों आए? एसीपी साहब का बिहेवियर भी कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कम हाय जूही। हाय। इन्हें लेके आई हो तुम? हाँ बॉस को खबर कर दो। हाथ ऊपर करो। क्यों? जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। यहाँ हमारे अलावा किसी और के पास गन रखने की इजाजत नहीं है।
इन सबके पास गन है और एसीपी साहब की गन इन्होंने ले ली। मुझे तो लगता है कुछ होने वाला है सर। जाना चाहिए अंदर। नहीं सचिन, सर इसके हाथ में गन है सर। तुम्हारे कहने पर मैंने इसे अंदर आने दिया और देखा साथ में फौज लाया था। नहीं नहीं बॉस, ये पूरे टाइम मेरे साथ में ही थे। इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और ये हमारे साथ आने के लिए तैयार है। कौन था बाहर? इसी के चमचे होंगे जो भाग गए। इस आदमी पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है बॉस। इसका फैसला मैं करूंगा। ये यहां आया तो है, इसने हमारी जगह देख ली है, इसका कुछ तो करना ही होगा। कुछ मत करना, सिर्फ भरोसा करना, भरोसा। क्योंकि मेरे किसी भी आदमी को भनक तक नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। अबे चुप बॉस, ये लंबी लंबी फेंक रहा है। ये उन्हीं लोगों में से है जिनकी रगों में देशभक्ति बह रही है। इसे अपनी गैंग में शामिल करेंगे ना तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, बहुत बड़ी मुसीबत। मगर मुकेश, ये सचमुच हमारे साथ आने के लिए तैयार है। समझ नहीं आ रहा, जो आदमी जान दे देगा मगर गलत काम नहीं करेगा, वो आज हमसे हाथ मिला रहा है। क्यों? तुमने इसे हमारे प्लान के बारे में बताया? नहीं बॉस, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। सच में बॉस, मैंने कुछ नहीं बताया इन्हें। सच कह रही है जूही। तुम शायद ये भूल रहे हो कि शहर में जब भी कोई पत्ता हिलता है ना, तो वो भी एसीपी प्रद्युमन को मालूम रहता है, वो भी मालूम रहता है, समझे? तो अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा प्लान मैं बर्बाद कर सकता हूं, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हारा प्लान पूरा करवा सकता हूं। सिर्फ मैं। तो बोलो क्या कहते हो? बताओ। एसीपी को उसकी गन वापस करो। बॉस, गन वापस दो। एसीपी, इसे गोली मार दो। बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? मैंने आपका हर काम किया बॉस, प्लीज। शतरंज के खेल में सिपाहियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। आज तुम्हारा दिन है। एसीपी, मारो गोली। एसीपी, मारो गोली। देखता हूं क्या सच है क्या झूठ है। एसीपी, मारो गोली। क्यों आए थे तुम वहां फार्म हाउस पर? किसने बुलाया था तुम्हें? सर, हमें लगा कि शायद आपकी जान को खतरा है। और मेरी जान को खतरा? हाँ सर, हमें आपकी चिंता लगी हुई थी। अगर आपकी जान को कुछ हो जाता तो किससे?
किससे खतरा था मेरी जान को? हाँ? सर वो लड़की गन लेके घूम रही है और ये बात आपको भी मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है। तो आपको ये बात भी मालूम होगी कि वो किस तरह के लोग हैं। अच्छे जान पहचान के लोग हैं वो मेरे। आपकी जान पहचान के कब से होने लगे सर ये बदमाश? वो बदमाश नहीं है दया, बदमाश नहीं है वो, दोस्त है मेरे, दोस्त, समझे? नहीं सर, वो लोग बदमाश हैं। जब वो लोग बाहर आए थे हमें ढूंढने के लिए, तब उनके हाथ में गन्स थी, गन्स। इसका मतलब है वहां पे गोलियां चलने वाली थी। कैसे दोस्त है सर? एक बात बताओ दया, ड्यूटी खत्म करने के बाद जब तुम घर जाते हो, तब क्या मैं तुम्हें पूछता हूं कि तुम क्या करते हो, किससे दोस्ती रखते हो? पूछता हूं मैं तुमसे? नहीं सर, आप नहीं पूछते हैं, मगर हमारी छोटी सी छोटी बात पर भी आपकी नजर होती है। हम लोग कहां जाते हैं, क्या करते हैं, आपको सब मालूम होता है। आज एसीपी प्रद्युमन अपने ही बताए हुए बात को भूल गए। क्या कहा तुमने दया? क्या कहा? एसीपी प्रद्युमन? मेरा नाम लेने की हिम्मत की तुमने? हाँ सर, वो इसलिए क्योंकि आपने बार बार दोहराया कि एक बार कोई सीआईडी ऑफिसर बन गया तो हमेशा के लिए बंधन में बन जाता है। फिर वो अपने घर पे जाने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सीआईडी की नाक कट जाए। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सर वो सब लोग अच्छे नहीं है सर। पता नहीं आप उन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं। आपकी वजह से सीआईडी की इज्जत को खतरा हो सकता है सर। तुम मुझे समझा रहे हो? सीआईडी की इज्जत बरकरार कैसे रखनी चाहिए? एसीपी प्रद्युमन को सीआईडी की इज्जत एसीपी प्रद्युमन की वजह से, समझे? एसीपी प्रद्युमन की वजह से। ऐसी बात नहीं है सर, हमने भी कई बार सीआईडी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। तो उपकार नहीं किए मेरे ऊपर, उपकार नहीं किए तुमने, कोई मेहरबानी नहीं की। सर सर प्लीज सर आप बताइए ये सब क्या है? सर मैं इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया दया, टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, जा सकते हो तुम। सर प्लीज सर कुछ तो बताइए सर प्लीज। कहा ना, इंटरव्यू खत्म। चलो हेलो, मैं Oh my God! Security! Security! ये यहाँ कैसे है? ये सब लोग तो अभी आ जाएंगे। क्या करूं मैं? लाश को कहीं तो छुपाना पड़ेगा। एसीपी साहब उस कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग आ गए? अच्छा क्या हुआ कमरे में कुछ? नहीं, एक फाइल लेने गया था मैं। सर किस केस की फाइल चाहिए मुझे बताइए, मैं ले आता हूं। मैंने देख ली दया, मिल गई फाइल, मुझे फाइल मिल गई। खून?
सर यहाँ पे खून? अब हाँ अभिजीत, वो अंदर गया था फाइल देखने के लिए तो कैबिनेट लग गया। अरे बाप रे सर, अभी भी खून निकल रहा है। आप रुकिए, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। मामूली जख्म है फ्रेडी। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। खून? कहाँ पे? ओके ठीक है, हम लोग आते हैं। सर एक फार्म हाउस में खून हो गया है। फार्म हाउस पे? ठीक है, तुम जाओ, तुम जाकर देखो। आप नहीं चलेंगे? नहीं, तुम जाओ। सर कल रात हम लोग यहीं पे आए थे। यही वो बंगलो है? हाँ सर, कल रात एसीपी सर यहीं आए थे सर। और तुम लोग कहाँ पे थे? सर हम लोग वो सामने उस खिड़की के पास। इन लोगों ने हमें देख लिया सर, इसलिए वहां से भागना पड़ा। दया के होते भागना पड़ा? वो तो एक हाथ से मसल देता हूँ उन लोगों को। हाँ सर, वो बात तो है, मगर सर एसीपी सर ने उन्हें रोका नहीं। गोलियां चलती तो वो जरूर हमारे हाथ से मारे जाते। गड़बड़ हो जाती है। सर आप लोग आ गए? अंदर देखिए क्या हो गया है। तुम कौन हो? मैं माधव, इस बंगले का केयरटेकर। चलो दिखाओ। आइए सर। सर ये देखिए सर, ये इतना सारा खून? लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? सर पता नहीं। अरे पता नहीं मतलब? तुम केयर टेकर हो ना यहाँ के? जी सर, लेकिन मैं रोज सुबह आता हूँ और शाम को चला जाता हूँ। आज आया तो खून देखा तो बाहर से भागकर फोन किया आपको। ये घर किसका है? करम सर का। ये करम साहब कहाँ है? पता नहीं सर। कल रात यहाँ पे थे करम साहब? पता नहीं सर। कैसेट अटक गई इसकी। पता नहीं। खून सूखा हुआ है, मतलब जो कुछ भी हुआ है 8-10 घंटे पहले हुआ है यहाँ पे। 8-10 घंटे पहले? उस समय तो एसीपी सर थे यहाँ पे, उनके रहते खून कैसे हो सकता है? वही तो। तुम तो कह रहे थे यहाँ पे पार्टी चल रही थी। यहाँ तो सब साफ सुथरा है, सब कुछ साफ कर दिया गया है सिवाय इस खून के। खून किसी ने साफ क्यों नहीं किया? एक काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो, एक एक कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। अलमारी के पीछे दरवाजा छुपा के रखा है। क्या इस दरवाजे के अंदर? पता नहीं सर। तुमको पता क्या है? सचिन! हाँ सर। ये देखो, ये दरवाजा इस अलमारी से छुपाया हुआ था। खोलो इसे।
बेसमेंट में तो एक अलग ही दुनिया बना के रखी है। इतने सारे इक्विपमेंट्स। ये आम इक्विपमेंट नहीं है, सर्विलेंस इक्विपमेंट है, निगरानी रखने के लिए। चल क्या रहे हैं यहाँ पे? नकली करेंसी छापने की मशीन है। सर ये देखिए, एक ही आदमी के अलग अलग कंट्री के पासपोर्ट। सर ये तो वही आदमी है जो कल रात एसीपी सर के साथ था। वही आदमी? हाँ सर। सर, इस आदमी को पहचानते हो तुम? सर यही तो है इस फार्म हाउस के मालिक, करम सर। ये करम सर है। एसीपी साहब एक मुजरिम के साथ पार्टी कर रहे थे। क्यों? हाँ सालुंके साहब आ गया? ठीक है, मैं आता हूं। सचिन, सारा सामान अपने कब्जे में ले लो। चल। बस यही है जो है। घर में कहीं लाश तो दिखी नहीं। कि लाश यहाँ थी भी या नहीं ये कैसे मालूम अभिजीत? ये बात तो है, ये भी नहीं मालूम आदमी था कि औरत, जिंदा है भी कि मर गया। लेकिन अभिजीत यहाँ पर जिस तरीके से ये खून फैला हुआ है उससे लगता नहीं कि यह आदमी जिंदा बचा होगा। यहाँ से ये आदमी घिसटता हुआ यहाँ तक आए। सर, सर यहाँ पर भी खून के छींटे पड़े और यहाँ पीछे टेबल पर भी। खून तो पूरे कमरे में फैला हुआ है। अभिजीत इसका मतलब ये है कि इस आदमी को किसी ऐसी चीज से मारा गया है जो इसके शरीर के आर पार हो गई। गोली मारी गई? यस, गोली। इस आदमी को गोली मारी गई है। अभिजीत गोली भी बहुत करीब से मारी गई है, एकदम पॉइंट ब्लैंक। ये जहां तुम खड़े हो वहां से, और वो गोली इसके शरीर को पार करती हुई पीछे चली गई, इसीलिए वहां पर खून के छींटे। तो सब अगर यहां से गोली मारी गई है और गोली आर पार चली गई है तो फिर गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। जरा फोर्सेप दीजिएगा। ये रही गोली। हाँ, इसका मतलब ये अभिजीत कि इस आदमी को यहाँ इस जगह पर गोली मारी गई और उसके बाद ये बेचारा अपनी जान बचाने के लिए घिसटता घिसटता यहाँ तक आया और फिर यहाँ आकर के इस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। और यहीं से एक ये स्ट्रेट लाइन, मतलब जब इसने यहाँ पर दम तोड़ा उसके बाद उसे यहाँ से घसीटा गया है। गोली इतने पास से मारी गई है तो फिर खूनी कोई जान पहचान का आदमी होगा, नहीं तो वो आदमी उसे देख के भागता, बचने की कोशिश करता। पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है। बिल्कुल। अरे हाँ हाँ, नहीं क्यों, बोलो। है? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे तो ओके 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 ओके, आता आता। तारिका, तुम ये ब्लड सैंपल लेकर के फॉरेंसिक लैब पहुंचो। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ पे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, जो था वो बता दिया, बाकी लैब में देखते हैं। ओके ओके।
विवेक, ये साळुंखे साहब बहुत हड़बड़ी में निकले हैं। मुझे गड़बड़ लग रही है। इनका पीछा करो, देखो कहाँ जाते हैं, और ध्यान रहे पता नहीं चलना चाहिए तुम इनका पीछा कर रहे हो। यस सर। वो रही गाड़ी, उसका पीछा करो। रुको 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 रुको। प्रद्युमन, मुझे कुछ तो बता आखिर हो क्या? चुप रह, सब बताता हूं, लेकिन एक बात याद रख, यहाँ जो कुछ भी होगा, तू किसी को भी नहीं बताएगा, समझे? किसी को भी नहीं। साळुंखे यार, पर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रद्युमन। सब समझाता हूं तुझे, सब समझाता हूं। आजा मेरे साथ, आजा। ये देख साळुंखे, तुमने घर में लाश छुपा के रखी है? तेरे बोल साळुंखे कोई सुन लेगा। लाश को ध्यान से चेक कर। लाश को क्या चेक करूं? लाश तो लाश होती है, इसे क्या चेक करूं? तू चुप बैठेगा? धीरे से बोलेगा तू? और चुपचाप मैंने कहा ना, लाश को चेक कर दे, कुछ मिलता है क्या लाश के अंदर। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, इसे किसी ने गोली मारी है। ये तो मुझे भी पता साळुंखे कि इसको गोली लगी है। तू चुपचाप जैसे मैंने कहा वैसा ही कर। लाश को चेक कर अच्छी तरह से, ध्यान से चेक कर। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा इसे किसने गोली मारी है? ये सवाल तू नहीं पूछेगा, ये सवाल हम पूछते हैं, हम। नो, दिस इज रॉन्ग। ये गलत बात है। तुम लाश को घर में रख करके ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये लाश तो मेरे पास आनी चाहिए, फॉरेंसिक लैब में। ये लाश यहाँ क्या कर रही है? साळुंखे, लाश को फॉरेंसिक लैब में तो मैं भेजता हूँ, मैं, समझे? तू चुपचाप जो कहा है ना वो कर। नहीं बॉस। देख साळुंखे, नहीं, मैं अभी अभी अभिजीत को फोन करके बुलाता हूँ। साळुंखे, तुझे मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ जो कुछ भी होगा तू किसी को भी नहीं बताएगा। मैंने बोला था ना मैं। But प्रद्युमन, this is wrong. I don't care, साळुंखे। You don't care? Yes, I don't care. चुपचाप लाश को चेक कर। लेकिन प्लीज साळुंखे, लाश को चेक कर जल्दी। ओके ओके। सर ने पर्दे भी लगा दिए, आखिर छुपा क्या रहे वो लोग?
कुछ है? फिर देखना सालून के क्या है, देख। ये देखो बॉस, ये स्टिचेस। इसका मतलब स्टिचेस के पीछे छुपा के रखा है। स्टिचेस खोल सालून के। Damn it, इस वक्त कौन आया? मैं देखता हूं। नहीं नहीं, तू यहीं रह, मैं देखता हूं। ठीक है, अब सुन, जो कोई भी होगा बाहर के बाहर भगा दे। अब एक ग्लव्स तो निकाल। तीनों। अबे तीनों मतलब कौन? मतलब वो अभिजीत, सचिन और विवेक। क्या? माय गॉड, अभिजीत, विवेक और सचिन, ये तीनों यहाँ किस लिए आए ये लोग? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ठीक तो है ना? सालून के काम कर, तो अंदर चुप जा, जा जा, चुप जा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, जिस फार्म हाउस में हम लोग खून की छानबीन कर रहे थे, सालूके साहब वहां से अचानक आधे में निकल गए। तो होगा कोई अर्जेंट काम उसका? सालूके का आता पता क्या मैं रखता हूँ जो तुम लोग यहाँ पर आए उसे ढूंढते? नहीं सर, वो वहां से निकल के सीधा आपके घर आए हैं। अच्छा, तो तुम नजर रख रहे हो मुझ पर? नहीं सर, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप हमें बताइए ना सर। कोई गड़बड़ नहीं है अभिजीत, तुम जाओ यहाँ से। सर अब क्या छुपा रहे हैं सर? अब क्यों छुपा रहे हैं? अभिजीत, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एक ही बात को बार बार दोहराना मुझे पसंद नहीं है। जाओ यहाँ से, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सर प्लीज, हम लोग चले जाएंगे। आप एक बार सालूके साहब से मुझे मिलने दीजिए। सालूके यहाँ पर नहीं है अभिजीत, जाओ यहाँ से। सर, अगर सालूके साहब नहीं है तो अंदर कौन है सर? रुक जाओ अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ। लाश? लाश को हाथ मत लगाओ अभिजीत, हाथ मत लगाओ उस लाश को। ये सर, ये तो वही आदमी है ना जो कल रात आपके साथ फार्म हाउस में था? क्या हुआ इसे? सर कौन है ये? क्या हुआ इसे? मुझसे सवाल पूछ रहे हो? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सर। इस आदमी की लाश आपके घर में क्यों? बस अभिजीत, बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से अभी, इसी वक्त। सर, मैं जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो फिर इस घर की दीवारों से सवाल करो, मिल जाएंगे जवाब तुम्हें। मैं जा रहा हूं। सर रुक जाइए। मुझ पर गोली चलाओगे तो फिर रुके क्यों? चलाओ गोली, उठाओ अपनी गन और चलाओ, चलाओ गोली।
पता तो मैं लगा के रहूंगा क्या चल रहा है ये सब। साळुंखे साहब, आपको एसीपी सर ने अपने घर में क्यों बुलाया था? सबूत मिटाए जा रहे थे। सबूत नहीं। डॉक्टर साहब, इस आदमी की मौत कब हुई? रात को 10 और 11 बजे के बीच। और तुमने एसीपी साहब के साथ इस आदमी को कितने बजे देखा था दया? वही 10-11 के आसपास। मतलब जिस वक्त ये आदमी मरा एसीपी साहब वहीं पे थे। मैं कह रहा हूं अभिजीत, एसीपी साहब ने इस आदमी को। साळुंखे साहब, जिस गन से इस आदमी को मारा गया है उसका कैलिबर क्या है? .35। सर, एसीपी सर के फोन पे आखिरी फोन कहां से आया था ये पता चल गया सर। गुड। वहां जाके देखा? हाँ सर। तो खाली हाथ? हाँ सर, वहां पे एसीपी सर को किसी ने देखा ही नहीं है। हर बार वही बात, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। सिर्फ एसीपी साहब की कार लोगों ने देखी थी सर। पता नहीं एसीपी साहब ने कौन सी जगह छाटी अपने छिपने के लिए। कहीं उन्होंने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया? क्या मालूम यार, जिस तरफ से भी देखो इस बात को यही दिखाई देता है। ऐसा कोई कारण है ही नहीं एसीपी साहब हम लोगों से मुंह मोड़ के बैठ जाएं। एक के बाद एक गलतियां किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बताना चाहिए सर। कोई तो तरीका होगा एसीपी साहब को ढूंढने का। एक है। क्या? जब तुम एसीपी साहब के घर गए तो वहां पे उनकी कार थी? नहीं, लेकिन वहां पे थी जहां पे उन्हें आखिरी बार कॉल आया था। तो ये कार वहां पे कैसे और कब पहुंची ये पता लगाया जा सकता है। जीपीएस? हाँ, सर की गाड़ी में जीपीएस लगा है। ये गाड़ी छुप सकती ही नहीं। विवेक सर की गाड़ी ट्रैक करो। पता किसने भेजी लाश ब्यूरो में? मुझे नहीं पता साहब, मैंने नहीं भेजी साहब। नहीं साहब, तेरे अलावा सिर्फ 5 लोगों को पता था उस लाश के बारे में। पता किसने भेजी थी? साहब मैं खुद परेशान हूँ साहब, हम में से किसने ये काम किया था? नहीं साहब। 6 के 6 गोलियां गाड़ दूंगा तेरे भेजे में, समझे? एसीपी प्रद्युमन को कोई फंसा नहीं सकता। काट डालूंगा एक। नहीं साहब, काट डालूंगा। नहीं साहब। रोना बंद कर, रोना बंद। पता लगा कौन है वो जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, समझे? कौन? किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकल। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे सर, लेकिन आपका मोबाइल बंद था सर। हाँ, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? सर, वो फार्म हाउस में जो खून हुआ था उसके बारे में। खूनी का पता चल गया? हाँ सर। कौन है खूनी? कौन है खूनी? दया, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? बताओ। सर, ये पता चला है कि खून इसने किया है। कौन है खूनी? एसीपी प्रद्युमन। दया! 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? सर, आप ही ने सिखाया था हमें, बस के सामने कोई रिश्ते नाते नहीं होते। अगर किसी अपने पे भी शक हो तो शक को दूर करना चाहिए। क्या चाहते हो तुम?
आपकी गन चाहिए। मेरी गन? सर, नहीं दया, मैं अपनी गन तुम्हें कभी नहीं दूंगा। प्लीज सर, गन। नहीं दया, अब तुम लोगों पर से विश्वास उड़ गया है मेरा। नहीं दूंगा मैं अपनी गन। मैं खुद चला जाऊंगा फोरेंसिक लैब में, और जो भी टेस्ट है मेरे सामने होगा, मेरे सामने। चलो मेरे साथ। ये लीजिए आपकी गन। अब जल्दी से बता दे सालुंखे, इस आदमी की बॉडी में से जो बुलेट मिली है वो मेरी इस गन से चली है क्या? अभिजीत, यह आदमी एसीपी प्रद्युमन की गन से नहीं मरा। ऐसा नहीं सालुंखे, साफ साफ बता दे इनको, इस आदमी को गोली मैंने नहीं मारी है। इस आदमी को एसीपी साहब ने नहीं मारा। पता चलेगा एसीपी प्रद्युमन पर शक करने का नतीजा क्या होता है। मालूम है दया, आज यहाँ पे क्या हुआ है? और सालुंखे साहब ने हमें धोखा दे दिया। अभिजीत, वो ये आदमी एसीपी साहब की गन में से निकली गोली से मरा है कि नहीं? अगर झूठ बोला तो आज के बाद कभी बात नहीं करूंगा। एसीपी साहब ने मारा इसे? साहब, जीत, मैंने जो कुछ किया है सीआईडी की भलाई के लिए किया। डॉक्टर सालुंखे भी खरीदा जा सकता है, वो आज पता चल गया। नहीं दया, प्लीज ऐसा मत बोलो। सालुंखे साहब, हम लोग सच्चाई ढूंढते हैं। इस आदमी के खूनी को हम लोग गिरफ्तार कर। ये क्या है? क्या हो? क्या? कोई चीज निकाली गई है यहाँ से? क्या था यहाँ पे? घर में कुछ नहीं निकाला। कुछ था यहाँ पे, टाके खोले गए। लाश तो एसीपी साहब के घर में थी, उन्होंने। आपका मतलब है एसीपी साहब ने? शायद। चलो दया, रिश्ते नाते भूल जाओ,
एसीपी साहब को गिरफ्तार करने का वक्त आ गया है। और सरों के साहब वो बुलेट संभाल के रखिएगा। एसीपी सर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है वो। एसीपी साहब ने ऐसा जाल फैलाया कि कोई पूछे तो बता भी नहीं सकते कि हो क्या रहा है। एक तो उनका मोबाइल बंद है ही, ऊपर से उनके कार में जो जीपीएस सिस्टम लगा रखा था वो भी बंद किया है। लड़की गड़बड़ है दया, ये लड़की गड़बड़ है। ये सब उसी का चक्कर है। सारों के साथ का यस सारों के साथ क्या? अरे सर, फॉरेंसिक लैब में ऐसा कैसे हो सकता है सर? ओके सर। क्या बात है विजय? फॉरेंसिक लैब से बुलेट गायब हो गई है। बुलेट गायब हो गई? वही जो एसीपी साहब ने मारी? हाँ, वही बुलेट। मतलब एसीपी साहब ने खून किया और सबूत गायब। नो सबूत नो खून। तुम समझ रहे हो कि एसीपी साहब ने? और कौन कर सकता है? इस चीज की बात चल रही है। एसीपी चित्रण है। यही है ना वो गोली जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है? सर, ये वही वाली गोली है जो फॉरेंसिक लैब में से? हाँ, वही गोली है। मगर सर, ये आपके पास कहां से आई? मैं यहाँ नहीं आता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे कान के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं, समझे? मगर सर, हम लोग तो खुद हम तो खुद एसीपी को बचाने की तैयारी चल रही है। नहीं, एक खून करके एसीपी भाग गया और तुम लोग चुप बैठे रहे, हेडक्वार्टर्स को खबर तक नहीं की। एक्चुअली हम लोग तो अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। खून हुआ है ना? हाँ सर। लाश कहाँ मिली? एसीपी साहब के घर पे। तो अब भी शक है कि क्या हुआ है? सर, सालुंके साहब ने पहले बोला कि ये गोली मैच नहीं हो रही है। सालुंके, जो आदमी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता था वो भी खूनी से मिल गया? नहीं सर, वो इस सालुंके की तो मैं वो हालत करूंगा कि उसके बाद जिंदगी भर आदमियों से बात करने लायक नहीं रहेगा। सिर्फ मुर्दों से बात करेगा, मुर्दों से। मगर बाद में तो वो मान गए सर कि बस बहुत हो गया। 2 दिन का टाइम देता हूं, बस 2 दिन का। एसीपी को ढूंढ के निकालो, उसके फोन के रिकॉर्ड्स देखो, बैंक अकाउंट देखो, देखो कितना पैसा आया बैंक में। और जाते जाते ये भी देख लो। ये क्या है सर? ये दिल्ली से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट भेजी है। क्या सर? एसीपी प्रद्युमन देश के दुश्मनों के हाथों बिक गया है। 15 साल से जो उसने ये जाल बिछा रखा है ना सीआईडी में, ये सब खत्म कर दूंगा। सीआईडी में नए ऑफिसर्स लाए जाएंगे, सब के सब नए। और हम लोग 2 दिन में एसीपी मिलना चाहिए, वरना सब आउट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.